अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द बॉडमैन्स रूल। अब बॉडमैन्स रूल क्या है, क्योंकि ये रूल आप अच्छी तरह समझने की सारी एक्सरसाइज इसी से ही सॉल्व होगी, इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे हम। देखिए बी ओ, उसके बाद हैं ये देखें B है पहले, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A और ये है S। ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट और उसके बाद O, फिर O स्टैंड्स फॉर ओपन, D फॉर डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, then addition, then subtraction। ठीक है। अब जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह के सम्स आए, अगर बॉडमैन्स रूल के थ्रू हमें सॉल्व करना हो, क्योंकि हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि पहले हम मल्टीप्लाई करें या पहले प्लस करें, तो ये आप रूल याद रखें कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि डिवीज़न है, अगर डिवीज़न की कोई वैल्यू, पहले आपने डिवीज़न की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, ए पार्ट को, इसका मैंने ये लिख कर रखा हुआ है। ये देखें 6, इसमें क्या है कि ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। ये वैल्यू एज इट इज़ आएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर देखें ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई नहीं है तो भी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सही, उसके बाद ये इसको देखें, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इन दोनों वैल्यू को क्या करें, प्लस कर दें। तो आप इन दोनों वैल्यू को पहले प्लस कर दें, तो क्या है, ये नंबर लिखें 14.63। दूसरा नंबर क्या है, अब ये आप पॉइंट का ख्याल रखें, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और ये वैल्यू है जो पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू है, पॉइंट के इस तरफ लिखें, जो पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू आप इसको इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, इनको प्लस किया, 7 और 3 और 4 7, 6 और 1 7, पॉइंट 4 में 0 ऐड करेंगे 4 और 1 में 1 ऐड करें, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू जो है ये क्या आ गई ब्रैकेट के अंदर, जब ये एक बन के आ जाए ना, ब्रैकेट में सिर्फ एक वैल्यू हो जाए तो ये बाहर आ जाती है ब्रैकेट से। तो ये क्या है 6.8, मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई आ गई और ये वैल्यू आप बाहर लेकर आ जाए। सही, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें इसको, ये वाला नंबर आप ऊपर रखें, छोटा नंबर कोशिश किया करें मल्टीप्लिकेशन में आप नीचे रखें, क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। अच्छा, पहले 8 को आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 सा 56, 5 ऊपर चले जाएंगे, 8 7 सा 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 56 57 58 59 40 सॉरी 60 61 61, 1 नीचे जाएगा, 6 कैरी ऊपर आ जाएगा, 8 4 सा 32 32 और 6 36, 8 1 सा 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। ठीक, अब इसके नीचे क्या है, क्योंकि सेकेंडरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसके नीचे आप लगा दें क्रॉस। सही, अब क्या है 6 7 सा 42, फिर 6 7 सा 42, 42 में जब 4 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, फिर 6 4 सा 20, 6 4 सा 24 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, और 6 1 सा 6 और ये 2 इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब इनको आप ऐड कर लें, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 3, ये 6 में 6 ऐड किया तो हो जाएगा 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 9 और 1 10। ठीक है,
अब ये आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट का ये होता है कि जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ होती हैं उनको आप काउंट कर लें, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है 1 0 0 2 3 6, जिनके पॉइंट यहाँ पर, दिस इज आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 14 का ही पार्ट बी मैं कर रही हूँ। ये है 7.44 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस 2.4 माइनस 1.72। ठीक, अच्छा इसको क्या, सबसे पहले क्या है, बॉडमैस रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को देखें बीच में क्या है, पहले बाकी ऐसे ही लिख दें आप, डिवीज़न की जगह डिवीज़न भी लिख दें, सिर्फ इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखिएगा। यहाँ पर माइनस 1.72, हम देखिए इनको नहीं छेड़ रहे, इनको हम सॉल्व करेंगे 0.08 और ये हो जाएगा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इधर लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें। जब इसका ऐड किया है तो इसका आंसर आ गया है 8 4, इसका पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 2। ठीक, तो ये जगह 2.48 वो इसकी जगह पे, इस ब्रैकेट की जगह पे आ गया। जब ये एक वैल्यू बन के आ जाती है तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। अब इसको बाहर ले आएँ। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब इस बॉडमैस रूल क्या कहता है कि इसके बाद आपने क्या है, ब्रैकेट तो ओपन हो गई, अब इसके बाद क्या करना है, ये डिवीज़न आपने, अगर डिवीज़न है तो फिर आप पहले डिवीज़न को सॉल्व करें। देखिए डिवीज़न है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान डिवीज़न के साइन है, तो इनको आप सॉल्व करें। डिवीज़न के साइन को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर ये पॉइंट्स की वैल्यू है तो आप पहले पॉइंट्स को सॉल्व कर लें। ये इस पॉइंट को जब हटाएंगे ना, पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 0 0, इसके पॉइंट को हटाएं, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0 0। ठीक है, अब ये वैल्यू की एज इट इज़ रहेगी, पॉइंट हट गया है। ठीक, इसके साथ क्या है, डिवाइड। अब इसके साथ क्या है, सॉरी डिवाइड को आप चेंज कर दिया, ये वैल्यू इस तरह सिंपल फॉर्म में आ गई। अब इस डिवाइड को आप हटाएंगे, इसको आप चेंज कर लें मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जैसे चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा ये। ठीक, अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 100 से कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगी, ऐसे भी क्रॉस करके भी और ऊपर नीचे ऐसे भी कैंसिल हो सकती है। अच्छा, इन दोनों क्रॉस कर लिया, ये भी हो सकती हैं, लेकिन हम इसको किस तरह डिवाइड करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 744 और ये हो जाएगा 248, ठीक है, हो जाएगा माइनस 1.72। ठीक है, अब इसको हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 744 और इसको डिवाइड करना है 248 से। अब इसको कितना डिवाइड होगा, सर डिवाइड नहीं हो रहा सर, यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 744 हाँ 248 3 744। ठीक है, इसको माइनस किया, जिसको आपको साइड में आपको करके भी दिखा देती हूँ कि देखो 248 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारा आंसर आता है 3 8 24, 3 3 3 4 12, 12 और 2 14 और 3 2 6 6 और 1 7। देखिए आ गया ये, तो क्या हो जाएगा 248 3 744। ठीक, अब क्या है यहाँ पे 3 आ गए, 3 को आप रख लें यहाँ पर, 3 माइनस 1.72। अब इस नंबर को 3 में से आप ये वैल्यू को माइनस करें। अब ये देखें यहाँ पर है 3 और ये वैल्यू है 1.72, माइनस करना है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ कोई पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब है कि इसके बिल्कुल एंड में पॉइंट है, तो आप पॉइंट एंड में लगा करके और यहाँ पर 0 0 ऐड कर दें। अब माइनस करेंगे, 0 में से नहीं जा सकते, यहाँ से हम लेंगे, ये भी 0 है तो ये कैरी यहाँ से ले लेगा, इसने कैरी लिया, ये 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 10। अब 10 भी इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। 10 में से 2 को माइनस किया, क्या हो जाएगा 8। 9 में से 7 को माइनस किया तो 2, फिर ये हो जाएगा पॉइंट, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। आंसर हमारा आ जाएगा 1.28। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, इसका पार्ट सी करेंगे।
10.1 ठीक। इसमें भी देखें सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6.88 और ये पॉइंट पहले लगाने, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इधर और बाद वाली यहाँ पर। अब इसको माइनस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 80 आ जाएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 3 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया। फिर ये पॉइंट है 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये क्योंकि एक वैल्यू बन के आ गई है, ये हो जाएगा 10.1 मल्टीप्लाई बाई, इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर आ जाए। अब यहाँ पर है ही मल्टीप्लाई, तो इन दोनों वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है क्या आएगा। 1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ 1 8 1, तो यही वैल्यू आएगी। उसके बाद इससे सेकंड से करने के लिए फर्स्ट जो क्रॉस लगाने 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबको 0 कर देगा। 1 2 और 3 वैल्यू में 3 0 हो जाएंगे। अब सेकंड, अब ये 1 से दोबारा करना है, दोनों को क्रॉस करने, 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 8 3 एंड 3। अब इन सबको ऐड कर दें, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 8 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 3 हमारा आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, जो पॉइंट से पहले वाले प्लेसेस हैं उनको काउंट करने, 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34.138। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ डी, ये है 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 0.09, इसको ब्रैकेट ऑफ, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3.3 से। अच्छा, ये आप याद रखें कि बॉडमेस रूल में सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट तो है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में भी दो चीज़ें हैं, अब समझ नहीं आ रही। पहले अगर बॉडमेस रूल को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाद हमें क्या देखना पड़ता है कि उसमें और क्या है, डिवीज़न है। ठीक है ना, डिवीज़न है अगर, तो फिर डिवीज़न को सॉल्व करें। देखिए ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, लेकिन पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीज़न। ठीक है, क्योंकि रूल के तहत हमें चलना है। इसको पहले हम डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन डिवाइड के लिए सबसे पहले आप इनको पॉइंट्स की वजह से ख़त्म करें, तो फिर हमें डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में ला के चलिए, इसको यहाँ पे मैंने ख़त्म किया, इसके नीचे आ जाएगा 1 और ये 0 0 और ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितने 0 1 2। पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज़ हों उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। अब आपका नंबर क्या बन गया है, 95/100 डिवाइडेड बाय 5/100। अब अगर पॉइंट ख़त्म हो गया तो पहले वाले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, इसको ख़त्म कर दें आप, माइनस 0.09। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3.3। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95/100 मल्टीप्लाई बाय 100/5, फिर हो जाएगा माइनस 0.09 है, 09। ठीक है, ये ब्रैकेट है। अभी देखिए 100 और 100 से कैंसिल हो रहा है, और फिर ये क्या है, 100 1 ज़ा 100 100 1 ज़ा 100, तो ये 95 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 95 ही आ जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 0.09, ये है ब्रैकेट, एंड मल्टीप्लाई बाय 3.3। सही, अब इस 95 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, क्योंकि डिवाइड है ना, नीचे नीचे आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड करना है इसको हमने। 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचेगा 4। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू हम उतार देंगे, 5 9 ज़ा 45 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ हमने लिखा 19 माइनस 0.09 तो मल्टीप्लाई बाय 3.3। अब इस 19 में से इसको हमने माइनस करना है, 19 और ये क्या है। अब देखिए इसके पास अगर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है, यहाँ पे भी इसको पॉइंट की वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं, इसका मतलब सबसे एंड में इसके पॉइंट है, तो यहाँ पे अब जितनी इसके बाद पॉइंट के बाद इसके इस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने आप ऊपर ज़ीरोज़ लगा दें। तो 9 से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ये है, उसके बाद है 0, इसमें से माइनस करेंगे। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम कैरी ले लेंगे, ये भी 0 है तो ये कैरी यहाँ से लेगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8।
क्योंकि एक कैरी ले लिया है। अब ये 10 बन गया, 10 ने इससे कैरी लिया तो ये हो जाएगा 9। अब ये 10 में से 9 को माइनस किया 1 बच गया, 9 में से 0 को माइनस किया 9, फिर यहाँ पे पॉइंट है, अब 8 और फिर ये 1, तो ये हमारा आ गया 18.91। क्योंकि ये एक वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई करें 3.3 से, इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये हमारा आंसर था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3.3 से। आप मल्टीप्लाई भी कर दें, 3 से पहले सबको मल्टीप्लाई करें। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, 24 और 2 26, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 ये हो जाएगा 5। अब इसके नीचे क्रॉस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है, वही सेम 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 7 यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चलेगा, 3 8 ज़ा 24, 24 25 26, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 2 ये हो जाएगा 5। ठीक, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 62, अच्छा 62403। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट देखें 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ के बाद आएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाए। ठीक है, 6 के बाद आ जाए, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ई। ई में हम करेंगे 20.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6 एंड प्लस 100.933। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 20.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48021 एंड मल्टीप्लाई बाय, आप फिर इस ज़ीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ के नीचे 0 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें प्लस करना है इसको, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 802, सॉरी ये हो जाएगा सर यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1, फिर 0.1233 के पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया 1 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं, सॉरी 1 2 3 प्लेसेस के बाद है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट है 12.084। फिर उसके बाद क्या है प्लस साइन, क्योंकि ये एक वैल्यू हो गई तो समझे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। ये हो गई 100.933। अब इस नंबर में आप दोबारा क्या करें, इसको क्योंकि प्लस साइन है तो ये नंबर यहाँ पे सॉल्व किया है, इसी में मैं ये ऐड कर रही हूँ 339। हाँ गलत ही हो गया। ये देखिए हमारे पास नंबर क्या था 12.084। इसमें आपने ऐड करना है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट के पहले लिख दें क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। इन दोनों का ऐड किया 7 आ गया, इन दोनों का ऐड किया तो 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 1 एंड 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113.014। ठीक है, इसी तरीके से हम F करते हैं इसको, तो 9.5 प्लस 2.03 मल्टीप्लाई बाय 1.6 माइनस 4.5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी वैल्यूज़ को आप, अब ये उसका प्लस साइन है, ये है माइनस 4.5, इसको आप सॉल्व कर लें। अब इसका रफ जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये क्या है, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2.03 1.6 मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई का तरीका बता दिया है, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रही हूँ। इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है 3.24। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से, क्योंकि एक नंबर आ गया है तो इसको ब्रैकेट से आप बाहर ले आएँ। किस तरह, ये वाली वैल्यूज़ ऐसे लिखी जाएगी, फिर प्लस से प्लस लिखें, तो ये ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4.5। सही,
अब उसके बाद क्या होता है, देखिए बॉडमैस रूल में क्या है कि अब इसमें प्लस भी है माइनस भी है। तो पहले क्या सॉल्व होता है, पहले एडिशन सॉल्व होती है। तो पहले आप एडिशन को सॉल्व कर लें, यानी कि इन दोनों नंबर की एडिशन को सॉल्व कर लें। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों नंबर को ऐड किया 9.5 और ये हो जाएगा 3, 2 और 4। इनको ऐड करें, ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 4, 5 और 2 7, फिर यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। ठीक, ये आंसर आया 12.74। अब माइनस करें 4.5 इसमें से, आप इसमें से माइनस करेंगे, पॉइंट इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 ही आ जाएगा। 7 में से 5 को माइनस किया 2, फिर ये पॉइंट है। अब 2 से तो नहीं जा सकता तो 1 यहाँ पे ले लेंगे। 12 में से 4 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.24। तो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक, अब इसका लास्ट पार्ट है जी। अच्छा, इसमें क्या करना है, 0.74 मल्टीप्लाई बाय 1.3। नेक्स्ट पेज पे कर दो जी है 0.74 मल्टीप्लाई बाय 1.3 प्लस 1.501 माइनस 0.72। ठीक, इसको अगर सॉल्व करना, आप देखें ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। तो पहले आप दोनों इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने, मर्ज़ी है, आप कोई भी ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये है 0.74 और 1.3, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इन मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप मल्टीप्लाई का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका आंसर मैं लिख रही हूँ 0.92। ठीक, ये ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद क्या है, ये प्लस साइन है, इसके बाद यहाँ पर आप प्लस साइन लिखिए और फिर इसको सॉल्व करें। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि इनमें से अगर आपने माइनस किया, इसको आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे 1.501.720, इसको माइनस किया 1, 0 में से नहीं जा सकता, 1 कैरी ले लेंगे, 10 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 में से नहीं जा सकता, 1 यहाँ से ले लेंगे, ये 0 बच जाएगा। 14 में से 7 को माइनस किया, 7 आ गया, फिर पॉइंट और यहाँ पर आ गया 0, तो ये हो जाएगा 0.781। सही, अब ये दोनों क्या है, सॉल्व हो गए, इनको ब्रैकेट से बाहर ले आए, तो 0.92 प्लस 0.781। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.73। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।